हेलो फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले ये आता है एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक्सपेंडिचर क्या होता है? हमारा खर्च। भाई हमने टोटल कितना खर्च किया, तो वो कैसे होता है? प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन, यानी कीमत कितनी है उसकी और खपत कितनी की। जैसे मान लो एक किलो हमने चीनी खरीदी है, तो 1 किलो चीनी की अगर कीमत हमारे पास 10 रुपये है, ठीक है, अगर 1 किलो चीनी की कीमत 10 रुपये है तो 5 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी हमारे पास? 50 रुपये। मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ऐसे ये तो प्राइस है, प्राइस कितना था हमारा 10, और कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजप्शन यानी 1 केजी है या 5 केजी है, जितना भी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमारा एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा हुआ वो निकल के आ जाता है। तो चलिए हम करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ क्लॉथ बाय 25%, क्लॉथ कोई कपड़ा है उसकी कीमत में 25% की कमी आ जाती है। उसके बाद क्या हुआ? द क्वांटिटी सोल्ड वॉज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो जो क्वांटिटी बेची है वो उसकी वृद्धि कितनी हुई? 20%, ठीक है। वट वॉज द इम्पैक्ट ऑन ग्रोस रिसिप्ट ऑफ शॉप, तो जो दुकान की सकल प्राप्ति हो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले कि कपड़े की प्राइस बढ़ गई, यानी प्राइस है मान लो कुछ भी, उसके मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? जितनी क्वांटिटी उसने बेची है। इसको कंजप्शन भी लिख सकते हैं हम और क्यों भी लिख सकते हैं, एक ही बात है कि कितना सामान बिका है। तो प्राइस और कंजप्शन ये किसके इक्वल आएगा? एक्सपेंडिचर के, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ क्लॉथ बाय 25%, द क्वांटिटी सोल्ड वॉज इंक्रीज्ड बाय 20%। प्राइस है जो 25% कम कर दिया, और क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी यानी कंजप्शन है, उसको 20% बढ़ा दिया। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन ग्रोस रिसिप्ट, ग्रोस रिसिप्ट यानी उसका जो इनकम हुई है, हमें उसके बारे में बताना है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। अब देखो, जो इनकम हुई है उसकी, यानी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर लिखते हैं ना, कितना उसको इसका खर्च हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, दुकानदार के लिए तो वो उसकी क्या है? इनकम है, ठीक है। तो P इंटू सी इक्वल टू क्या होता है? E होता है। यहाँ पे I भी लिख सकते हैं अब हम, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए तो वो क्या है? उसकी इनकम का सोर्स है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करना है बस इसको। एक मिनट, देखिए सबसे पहले प्राइस पे क्या है? 25%, 25% क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ आ जाएगा ये 25/100, ये काटेंगे 1 और ये 4, यानी अगर पहले कीमत 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी? कम हुई है ना, 1 कम हुई है, तो कितनी हो गई? 3, तो 4:3। यहाँ रेशो की फॉर्म में लिखते हैं हम, प्राइस क्या हो जाएगा? 4:3। उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड, जो बेचा है यानी जो कंजप्शन है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है? 20%, तो 20 को हम क्या लिख देंगे? 20/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, यानी पहले अगर 5 थी, 1 इंक्रीज़ हो गई तो कितना हो गया? 6, तो हो गया 5:6। अब हमें बताना है कि उनका फाइनल प्रोडक्ट कितना था, यानी फाइनल जो उनकी इनकम हुई है वो बतानी हमें कितनी थी। तो देखिए इस साइड वालों को क्या कर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनकी प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा 20, और इनकी प्रोडक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब क्या हुआ? पहले अगर उसको 20 रुपये मिल रहे थे, टोटल इनकम अगर उसकी 20 रुपये थी, तो अब कितनी है? 18, तो कम हुई है ना। कितनी कम हुई है? 2। हमें परसेंट में बताना है कितना होगा, तो 2 कम हुई है, ठीक है। डिवाइड बाय इनिशियल कितनी है यहाँ पे? 20, तो 20 से डिवाइड, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। 20 से काट देंगे 5, तो 5 2 जा 10, यानी 10% जो उसकी इनकम है, ग्रोस रिसिप्ट है, वो डिक्रीज़ हुआ है। इसी को अब हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सक्सेशन वाला मेथड है जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, सक्सेशन वाला फॉर्मूला क्या था? x + y + xy डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस प्लस यहाँ कंजप्शन प्लस प्राइस इंटू कंजप्शन डिवाइड बाई 100,
और इक्वल टू किसके हो जाता है ये एक्सपेंडिचर के। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू कितनी है 25, अब ये रिड्यूस हुआ है ना तो -25, प्लस कंजप्शन कितनी थी इंक्रीज़ हुई है +20, प्लस पी की वैल्यू कितनी है -25 और सी की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 100। एक्सपेंडिचर आ जाएगा इधर से, ये हो जाएगा 25 पे काटेंगे तो हो गया 4, 1 मिनट, 25 पे काटेंगे 4 हो गया, और 4 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5, तो ये -25 और +20 कितना बचेगा -5, और यहाँ भी इनकी प्रोडक्ट कितनी आई -5, तो -5 प्लस -5 कितना हो गया -10%, यानी ये जगह -10%, यानी इसकी 10% है जो वो डिक्रीज़ हो गई है, पूरी सेल थी जो। तो हमने इधर दोनों ही मेथड डिस्कस कर लिए हैं, आपको जो भी मेथड सही लगे आप उससे कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। द प्राइस ऑफ ब्रेड इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%, जो ब्रेड की प्राइस है उसको 25% बढ़ा दिया गया है। टू मेंटेन दी बजट मेंटेन करना है, मतलब उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। कैटरीना रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ हिज ब्रेड बाय 20%, कंजप्शन को 20% कम कर दिया गया है। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस ब्रेड इज़, तो अब हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, खर्च में बतानी वृद्धि कितनी होगी, तो उसी फॉर्मूले से करेंगे अब हम। आप दोनों ही मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से दोनों मेथड बता देती हूँ इसमें। यहाँ तो लिख दिया हमने प्राइस 25% इंक्रीज़ हुआ है ना, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25/100 लिख दिया, 1/4, यानी अगर पहले 4 था तो इंक्रीज़ होके कितना हो गया, वो 5 हो गया। अब क्या कंजप्शन क्या हुई है 20% कम हुई है, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो ये 5, तो पहले 5 थी कम होके कितनी हो गई, 5 में से 1 गया 4, 5 थी तो कितनी बच गई अब 4। हमें बताना है एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 20 और इधर भी कितना आ गया 20, ठीक है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले भी 20 था अब भी 20 है, तो कितना चेंज हुआ, 0 हुआ है ना, और नीचे अब वैसे 0 तो आ ही गया है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस इनका डिफरेंस कुछ और आ जाता तो ऊपर तो हम वो लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं हम, इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20, यहाँ 20, और परसेंट निकालने के मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, ठीक है, तो एक आंसर क्या आ गया 0%। अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये होता है ना, यानी प्राइस प्लस कंजप्शन प्लस प्राइस इंटू कंजप्शन डिवाइड बाई 100 इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये होता है। तो इसमें पुट करेंगे, प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ 25, कंजप्शन क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है ना, तो माइनस हो जाएगा 20, प्लस ये हो जाएगी पी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाएगा -20 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 25 से काटेंगे आ गया 4 और यहाँ पे 20 को काट देंगे तो -5, 25 में से 20 गया कितना बच गया 5, और ये इधर कितना है -5, तो 5 में से 5 गया 0, यानी 0% इंक्रीज़ हुआ एक्सपेंडिचर में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ टिकट इन अ सर्कस इंक्रीजेज बाय 50%, जो सर्कस में टिकट थी उसकी कीमत 50% बढ़ा दी जाती है। नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस्ड बाय 20%, इसलिए तो विजिटर्स की संख्या 20% कम हो गई, ठीक है। जैसे ही टिकट की कीमतें बढ़ गई तो लोगों ने आना कम कर दिया। फाइंड इफेक्ट इंक्रीज ऑन और डिक्रीज इन इनकम, तो इनकम में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई हमें ये बताना। तो देखिए ये भी वैसा ही है, पहले प्राइस दे रखा है टिकट का जो प्राइस है वो इनटू नंबर कितने थे विजिटर्स आने वाले, तो वहाँ से क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा ना, तो यहाँ से हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो पहले प्राइस लिख देंगे हम, फिर नंबर ऑफ़ विजिटर्स और फिर क्या हो जाएगी वो हमारी टोटल इनकम। तो देखिए पहले प्राइस क्या 50% बढ़ गया ना, 50% यानी काट देंगे तो 1/2,
पहले 2 था तो अब बढ़ के कितना हो गया वो 3, तो ये 2 3 हो गया। उसके बाद अब देखो विजिटर्स की संख्या इसमें कम हुई है ना, कितनी कम हुई है 20%, तो ये हो जाएगा 20%। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5, यानी पहले अगर 5 था तो अब कितना बचा 4। तो इनकम पे बताना है क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इनकम देखो क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये इंक्रीज़ हुई है, 10 से 12 हो गई, इंक्रीज़ हुई है। तो कितनी इंक्रीज़ हुई है 2, और कितने पे, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 20% इंक्रीज़ हुई है अब, ठीक है, इनकम। तो सेकंड मेथड भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, वही सक्सेशन वाला था जो x + y वाला, तो उसको आप खुद से सोल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 पर kg टू 4 पर kg। अब की बार क्या है, जो प्राइस है वो 3 से 4 में बदल गया, मतलब पहले 3 था अब कितना हो गया 4, ठीक है। बट देर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। अब की बार ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ क्या लिखेंगे कंजप्शन, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अब की बार हमें एक्सपेंडिचर दे दिया इन्होंने, क्या है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, मतलब जितना पहले था अब भी उतना ही होगा। हम यहाँ पे रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1:1। क्यों आया, जैसे मान लो पहले कोई भी चीज़ 10 रुपये की थी और अब भी वो कितने रुपए की है 10 रुपये की है, ठीक है। तो हम रेशो क्या हो जाएगा इसका, रेशो मतलब इनको डिवाइड करेंगे दूसरे से, तो 1/1, 1:1। यहाँ पे हमें रेशो लिखना होता है। तो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आ गया 1:1। अब हमें क्या बताना है इफेक्ट ऑन कंजप्शन। कंजप्शन यानी खपत पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमें यहाँ कंजप्शन की वैल्यू नहीं पता क्या है, क्योंकि हमें इसकी खपत पे इफेक्ट बताना ना, तो यहाँ हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे कंजप्शन की क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये प्राइस दे रखा था 3:4, और कंजप्शन हमें नहीं पता क्या है, और ये एक्सपेंडिचर इधर था एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक बार के लिए हमें मान लेते हैं कि जो कंजप्शन है वो x/y है, यानी x और y हो गया इधर। तो हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालते थे, इधर इनकी मल्टीप्लाई 3x और इधर इनकी मल्टीप्लाई करते थे हम 4y। तो रेशो क्या है इनका 3x/4y, और रेशो तो ये हमें 1/1 दिया हुआ है एक्सपेंडिचर की वैल्यू है जो। तो यहाँ से हम x/y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 वहाँ चला गया और 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम लिख देंगे 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। ये था 3:4 था। c की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 और ये 3। तो पहले 4 था कंजप्शन, अब 3 है, तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ है ना, 1 कम हुआ, कितने पे कम हुआ है 4 पे, इनिशियल 4 था। तो परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25, ये हो गया 25%। अब देखो इसको हम और कैसे कर सकते थे, जैसे कि ये दिया हुआ था हमें प्राइस का रेशो कितना दे रखा था 3:4 था ना, तो प्राइस का रेशो था 3:4, और यहाँ पे कंजप्शन होता है, और ये एक्सपेंडिचर का दे रखा था हमें 1:1। तो अब देखो हम अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना होता तो हम कैसे करते थे, इसके ऊपर वाले की और नीचे वाले की इनकी मल्टीप्लाई करते थे ना आपस में। लेकिन अब की बार हमें ये वैल्यू नहीं दे रखी, हमें ये वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे अब हम इसको देखना ध्यान से। अगर हमें नीचे वाली वैल्यू दे रखी हो और ऊपर वाली दोनों में से एक दे रखी हो और दूसरी हमें निकालनी हो, तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 आएगा, और 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा 3। तो कंजप्शन कितना आ गया 4 और 4:3 आ गया। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, कितने पे 4 पे, और परसेंट के लिए 100। दोनों में से आपको जो भी सही लगता है आप उससे इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। द प्राइस ऑफ ऑयल इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%। जो ऑयल का प्राइस है उसको 20% घटा दिया गया है। अ हाउस वाइफ इंक्रीजेज द एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल बाय 36%। एक्सपेंडिचर है उसको 36% बढ़ा दिया। वट परसेंट इंक्रीमेंट इज़ रिकॉर्डेड ऑन कंजप्शन। कंजप्शन पे बताना है कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो इसको आप सक्सेशन से भी कर सकते हो, जैसे ये प्राइस प्लस कंजप्शन प्लस प्राइस इंटू कंजप्शन बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी पुट करनी है
प्राइस 20% डिक्रीज़ हुआ है तो -20, और एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, इंक्रीज़ हुआ है यानी +36। तो इसको में फॉर्मूला पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे -20 प्लस कंजप्शन हमें नहीं पता, हम x मान लेंगे, प्लस p की वैल्यू कितनी है -20, 1 मिनट, -20 इंटू सी की वैल्यू कितनी है x/100, और इसको इसकी इक्वल रख देंगे 36 को। तो यहाँ से हम x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कंजप्शन आ जाएगा। इस मेथड से तो आप कर ही लोगे, मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ जो हमने अभी सीखा था। देखिए ये बोला है प्राइस है जब वो डिक्रीज़ हो गया 20% डिक्रीज़ हो, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, ये बताया था मैंने। फ्रैक्शंस है जो कि कुछ कॉमन फ्रैक्शंस है उनको तो याद कर ही लेना अच्छे से। 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी अगर पहले 5 था तो अब 1 कम होकर कितना रह गया 4, तो प्राइस तो कितना हो गया 5/4। उसके बाद एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है 36%, यहाँ कंजप्शन आएगी और यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर। कितना हुआ है 36% इंक्रीज़ हो गया, 36% मतलब 4 से काटेंगे 9 और 4 से इसको काटेंगे 25, यानी कि अगर पहले 25 था तो अब कितना हो गया ये 34। ठीक है, तो कंजप्शन निकालेंगे, कैसे कर लेंगे, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 और 34 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, सॉरी 170। ठीक है 170 आया। तो अब हमें बताना है कंजप्शन में कितने % इंक्रीमेंट हो, तो 100 था और 170 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ 70, कितने पे, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी ये 100, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 70% इंक्रीज़ हुआ है कंजप्शन। नेक्स्ट है अब प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीजेज बाय 20%, दाल की कीमत 20% बढ़ गई है। अब पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स, एक पर्सन है जो कि क्या है पहले 60 किलो दाल खरीदता था। ठीक है, हाउ मच kg पल्स विल ही परचेज नाउ इन दी सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में वो अब कितने किलो दाल खरीदेगा। मतलब क्या बोला है, पहले वो 60 किलो दाल खरीदता था लेकिन अब दाल के प्राइस बढ़ गए तो अब उतने ही अमाउंट में, मतलब जितने पहले लगाता था वो रुपए, उतने ही रुपए में अब कितने किलो दाल खरीदेगा। तो प्राइस कितने बढ़े 20% बढ़े, 20% यानी 1/5, 5 थे तो कितने बढ़ गए 6 हो गए। ये प्राइस का रेशो है हमारा कितना है 5/6। प्राइस का रेशो कितना आया 5/6। ये इनिशियल था और ये क्या है हमारा फाइनल। ठीक है, अब देखो प्राइस का रेशो इतना है तो क्वांटिटी का रेशो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, हो जाएगा क्वांटिटी का रेशो। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास रुपए ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर रुपए नहीं, अगर किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा है तो आप उसको कम खरीद सकोगे। ठीक है, और अगर कीमत कम है तो उतने ही रुपए में आप उसको ज़्यादा खरीद लोगे। ठीक है, समझ आ गया ना, जैसे कोई चीज़ सस्ती है तो वो ज़्यादा आ जाएगी और महंगी है तो वो कम आएगी, उल्टा रेशो होता है इनका। तो प्राइस है 5/6 तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा उल्टा 6/5। ये क्वांटिटी आ गई, मतलब अगर ये 6 थी स्टार्टिंग में, अगर हम 6 यूनिट खरीद रहे थे तो अब कितनी यूनिट खरीद रहे हैं हम 5, लेकिन हमें स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 किलो, तो स्टार्टिंग की वैल्यू यानी 6 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें 60 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग कितनी थी 6 थी ना, तो 6 की वैल्यू 60 है तो कितने गुना है, ये कितने से गुना करके आया 10 से गुना करके आया, तो ऐसे यहाँ पे 10 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 50, यानी अब उतने ही रुपए में 50 किलो जो दाल है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%, चीनी का जो रेट है वो 10% घट गया। अ मैन कुड बाय 1 kg मोर शुगर फॉर 270, अब वो 270 रुपये में 1 किलो ज़्यादा चीनी खरीद सकते हैं। देखो प्राइस कम हो गई, अब कीमत कम हो गई तो इसका मतलब वो ज़्यादा खरीद सकेगा। ठीक है, अमाउंट सेम है 270 रुपये है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर kg, अब की बार हमें क्या बतानी है ओरिजिनल प्राइस बतानी है शुगर की पर kg। 1 किलो चीनी है जो मतलब स्टार्टिंग में कितने रुपए की आती थी हमें वो बतानी है। तो देखिए प्राइस कितनी डिक्रीज हुई है 10% यानी कितना हो गया 1/10, तो पहले अगर 10 की थी तो अब कितने की है वो 9 की। ये प्राइस हो गया, ये इनिशियल और ये फाइनल।
ठीक है, प्राइस क्या क्या 10:9। तो क्वांटिटी का रेशो क्या आ जाएगा, अभी बताया था, इसका उल्टा कर दो, 9:10। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या बोला है, 1 kg मोर शुगर, 1 किलो ज़्यादा चीनी खरीद ली उसने। हमारे अकॉर्डिंग तो कितनी खरीद रहा है वो, पहले 9 खरीद रहा था, अब 10 खरीद रहा है, तो कितनी इंक्रीज़ हुई है, 1। ठीक है, और इस 1 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 1 kg के इक्वल दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब इस 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 10 की भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि पहले वो 9 kg दाल खरीद रहा था उतने ही रुपए में, और अब वो 10 kg दाल खरीद सकता है उतने ही रुपए में। तो हमें क्या बताना है, ओरिजिनल प्राइस बताना है शुगर का पर kg, यानी 1 किलो चीनी का हमें भाव बताना है ओरिजिनल का। तो देखो टोटल रुपए हमें कितने दिए हुए, 270 है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कि कितने किलो खरीदी है। तो कितने किलो खरीदी थी हमने स्टार्टिंग में, 9 किलो, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 30। यानी पहले 30 रुपये पर kg के हिसाब से हमें दाल चीनी मिल रही थी। समझ आ गया ना, क्योंकि हमें इसमें पर kg के अकॉर्डिंग बताना है ना, तो इसमें क्या है, जो टोटल अमाउंट है उसको हम जितने भी किलो हैं, टोटल हमें जितनी क्वांटिटी दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे, तभी हमारे पास 1 किलो का प्राइस आ जाएगा। तो इससे डिवाइड कर दिया हमने। नेक्स्ट, अब प्राइस ऑफ वीट इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, गेहूँ की कीमत 30% बढ़ा दी जाती है। अ पर्सन कैन परचेज 6 kg लेस वीट इन 2600। अब की बार वो क्या है, 6 किलो कम खरीद रहा है। ठीक है, गेहूँ को। फाइंड ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ वीट पर kg, पुरानी और जो नई प्राइस आई है गेहूँ की, उसकी हमें क्या है, वीट पर kg, मतलब पर kg के हिसाब से हमें कीमत बतानी है। तो देखो प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है, 30%। 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 0 से 0, यानी कि अगर पहले 10 थी तो 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई अब 13। तो ये हो जाएगा, 10 थी तो अब कितनी हो गई, 13। ठीक है, ये प्राइस है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो, ये 13 और ये 10, यानी अगर ये 13 है तो ये कितना है, 10 है। अब देखो इसने बोले 6 kg लेस खरीदी, अब तो 6 किलो कम खरीदी। अब हमारे अकॉर्डिंग कितनी कम है, पहले 13 थी अब 10 है। एक मिनट, पहले 13 खरीदी और अब 10 खरीदी है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का, यानी 3 कम खरीदी। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 6 kg के इक्वल दे रखी है भाई, 6 kg कम है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 kg, यानी 1 की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 26, और यहाँ 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, ये 26 kg है यहाँ पे, और ये 20 kg है। ठीक है, हमें क्या बताना अब, ओल्ड और न्यू प्राइस ऑफ वीट बताना है पर kg के हिसाब से। देखो हमें टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, 2600 रुपये। ठीक है, 2600 में पहले 26 kg आती थी, तो कितने की हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 26 से। ऐसे ही अब यहाँ पे भी 2600 रुपये हैं, और कितनी kg आती है अब, 20 kg, तो 20 से डिवाइड कर दिया, ये तो कितना आ गया 100, और ये कितना हो जाएगा 130, यानी पहले 100 रुपये पर किलो थी और अब 130 रुपये पर किलो के हिसाब से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये दे रखा है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 32 मार्क्स। ये बोला कोई स्टूडेंट है, उसको 36% अंक मिले, लेकिन फिर भी वो 32 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स, लेकिन जब उसको 48% मार्क्स मिले, देन ही इज़ पास्ड बाय 64 मार्क्स, तो वो 64 नंबरों से पास हुआ, मतलब जितने पासिंग मार्क्स थे उससे 64 नंबर फालतू आए उसके। फाइंड द पासिंग परसेंटेज, हमें बताना है कि पासिंग परसेंटेज कितनी थी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि पासिंग मार्क्स निकाल के देखो पहले कि भाई कितने में वो पास हो सकता था। जैसे कि 2 कंडीशन दी मिलेंगी, दोनों में पासिंग बनाना है हमें। यहाँ पे कितना है, 36% मार्क्स मिले, यानी जैसे मान लो अगर टोटल मार्क्स उसके x हैं, टोटल मार्क्स जो पेपर था, मतलब अगर x मार्क्स के थे पेपर, तो उसको कितने नंबर मिले, 36% मिले। तो x का 36% कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट, x का 36%। ठीक है,
36% मिला एक्स का, लेकिन वो क्या है फेल हो गया 32 नंबर से। अब हमें क्या करना है, इसको पास कराना है। तो 32 नंबर से फेल हुआ है, अगर इसके 32 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, इतने नंबर से फेल हुआ ना ये 32 से, तो अगर इतने ही और आ जाते तो वो पास हो जाता। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है, इसको दूसरी कंडीशन क्या है, उसको 48% मार्क्स मिले, तो टोटल का 48% क्या हो जाएगा, एक्स का 48% हो गया। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या, ही इज़ पास्ड बाय 64 मार्क्स। अब वो 64 नंबर से पास हो गया, 64 एक्स्ट्रा है ना, मतलब पासिंग मार्क्स से 64 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 64 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ये वाला भी पासिंग मार्क्स निकल के आया और ये वाला भी पासिंग मार्क्स, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। समझ आया, दोनों में हमें क्या करना है, यहाँ भी पासिंग मार्क्स निकालने हमें और यहाँ भी पासिंग मार्क्स। तो जितने परसेंट दे रखे हैं वो लिख लो। अब अगर कितने नंबर से फेल हुआ है तो हमें पास करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके प्लस कर देंगे नंबर। और यहाँ पे 64 मार्क्स जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा थे तो इसको माइनस कर दे, क्योंकि हमें सिर्फ पासिंग चाहिए, ना एक्स्ट्रा ना ही कम चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। ये तो कितना हो गया, 36% ऑफ एक्स, 32 यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके किसी चीज़ का हो जाएगा माइनस का। ये हो जाएगा यहाँ पे 48% ऑफ एक्स माइनस 64 और 32 भी किसी चीज़ का हो जाएगा माइनस का। अब 48% है जो एक्स इधर ले आओ, एक्स वाली टर्म एक साइड रख देंगे ना हम, इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 96। आगे लिख रही हूँ मैं अभी इसको एक बार। ये था इधर 36% ऑफ एक्स और माइनस 48% एक्स इक्वल टू, ये था माइनस के 96। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या, माइनस के 12% ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 96। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अब हम, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गई इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 96 और डिवाइड बाई में 12% है, परसेंट हटा के ऊपर क्या चला गया, 100। ठीक है, परसेंट हटा के 100 लिखते हैं ना, तो ये ऊपर चला गया। ये आ जाएगा 8 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 800, यानी टोटल मार्क्स कितने थे, 800। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने थे, 800। अब हमें क्या बताने हैं, इसके पासिंग मार्क्स है जो वो बताने हैं ना। तो देखो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे हम, या तो इसमें पुट कर दो क्योंकि ये भी हमने पासिंग मार्क्स माने थे, या फिर इसमें पुट कर दो, दोनों ही पासिंग थे तो हम इस फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं। ये है x इंटू 36% प्लस 32, x इंटू 36% था प्लस 32, ये हमारे पासिंग मार्क्स थे। तो इसको सोल्व करने के बाद परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया, 100। x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने की थी 800 प्लस 32, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 288 प्लस 32, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 320, यानी 800 में से 320 नंबर है जो वो क्या है, पासिंग मार्क्स है। अब हमें बताना है इसमें पासिंग परसेंट कैसे निकालते हैं। देखो स्कूल में भी निकालना होगा, परसेंट कैसे निकालते थे कि जितने नंबर आए हैं वो, जैसे 320 आए हैं तो वो डिवाइड बाई टोटल जो नंबर है, तो टोटल कितने हैं 800, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ गया 40, तो 40% क्या है, पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये है, व्हेन स्टूडेंट स्कोर्ड 45% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 24 मार्क्स। जब 45% नंबर मिले हैं तो कितने से फेल हो गया वो, 24 नंबरों से। बट व्हेन ही स्कोर 55 मार्क्स देन ही इज़ पास्ड बाय 36 मार्क्स। लेकिन जब उसको 55% मिले तो वो 36 नंबरों से पास हो गया। फाइंड द पासिंग मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। अब हमें पासिंग बताना है और टोटल भी बताना है, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, x मान लिया हमने। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, x। अब मैंने बताया था कि किस मेथड से करेंगे इसको, पासिंग नंबर निकाल लो।
जैसे यहाँ पे 45% मिले हैं तो x का 45% हो गया। अब वो 24 नंबर से फेल हुआ है तो पास कराना, तो हम क्या कर देंगे +24। ऐसे अब की बार उसको 55% मिले हैं, x का 55%, ठीक है, और वो पास हुआ 36 नंबर से। 36 नंबर ज़्यादा है इसके मतलब, तो 36 क्या कर देंगे इसमें से माइनस। अब ऊपर वाला भी पासिंग है, ये भी पासिंग है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा 45% x और +24 इक्वल टू 55% x -36। 45% यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 36 इधर माइनस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस। तो 24 + 36 इक्वल टू 55% x -45% x, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60, और इधर क्या बचेगा 10% x। 60 इक्वल टू 10% x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 60 था, 10% क्या हो जाएगा डिवाइड में, परसेंट हटाएंगे तो 100 क्या चला गया ऊपर। देखो परसेंट हटा के 100 नीचे आता है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा आगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यह गया 600, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं 600। अब हमें बताने पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग दोनों ही थे, देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला भी पासिंग में है और नीचे वाला भी, तो दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर देंगे हम। जैसे इसमें पुट कर रहे हैं ऊपर वाले में 45% x + 24, 45% x + 24, ये है हमारे पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे हम। x की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, कितनी आई थी 600 + 24, परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 270 + 24, यानी हो गया 294। तो ये पासिंग मार्क्स आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में अब की बार हमसे सिर्फ पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स ही पूछा है, तो इतना ही हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना कि पासिंग परसेंटेज बताओ, अगर हमें पासिंग परसेंटेज बताना होता तो हम कैसे बताते, जितने पासिंग मार्क्स हैं 294 वो डिवाइड बाई टोटल मार्क्स कितने से 600, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो पासिंग परसेंट आ जाता। लेकिन इसमें नहीं पूछा तो इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलेक्शन, अब ये वोट वाले क्वेश्चन आ गए, इनको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट होती है ना जो, उसी को समझने में हम कई बार गलती कर देते हैं। तो देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 2 कैंडिडेट थे। द विनर गोट 60% वोट्स, जो विनर था उसको 60% वोट मिले, एंड वोन बाई 12,000 वोट्स, और वो 12,000 वोटों से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स कितने थे। तो हम मान के चलते हैं इसको कि स्टार्टिंग में जो टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स थे 100% थे वो, ठीक है, क्योंकि टोटल अपने आप में 100 होता तो हमने मान लिया 100% थे। अब इसमें से एक तो मान लेते हैं ए है और एक बी है। ए को जो विनर है, हमने मान लिया विनर ए है, इसको 60% वोट मिले, 100 का 60% ए को मिल गया, तो बी को कितने मिले, टोटल 100 थे 60 इसको मिले, तो इसको कितने मिले 40%, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो विनर है वो कितने वोटों से जीता, 12,000 वोटों से जीता है। अब देखो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये 60% है 40% है, तो ये कितने परसेंटों से जीता, 20% से जीता ना, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस निकाल लो, 20% से जीता अपने अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी वैल्यू रियल में कितनी है 12,000, तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई 12,000, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, आ गया 600। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 600। हमसे पूछे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स बताने। अब देखो टोटल वोट्स कितने थे 100% थे, तो 100% की 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितने हो जाएंगे 60,000 हमारे पास क्या थे वोट्स थे, ठीक है, समझ आ गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो इसमें बोलेंगे भाई टोटल वोट्स बताओ कितने हैं, या फिर बोलेंगे जो विनर है उसके वोट्स बताओ कितने हैं, या फिर जो हारा है उसके वोट्स बताओ कितने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स थे। अ कैंडिडेट गोट 30% ऑफ टोटल वोट्स, जो एक कैंडिडेट है उसको 30% वोट मिले, एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 500, और वो इलेक्शन हार गया 500 वोटों से। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, तो हमें बताना है कि कितने
मत डाले गए। ठीक है, तो हमने मान लिया टोटल वोट कितने थे 100%। ठीक है, उसमें से एक ए है लगा लो और एक बी है। इसको कितने मिले 30% वोट मिले हैं। अब टोटल 100 थे, उसमें से 30 इसको मिले, तो बी को कितने मिले होंगे 70%। ठीक है, अब देखो क्या बोलना गया, लॉस्ट द इलेक्शन बाई 500, 500 से हार गया वो। अब यहाँ देखो कितने परसेंट से हारा है 40% से। ठीक है, ये 30 और ये 70 माइनस कर देंगे, यानी 40% वोटों से हार गया। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है 500 के, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 से डिवाइड कर देंगे ना इसको 2 और ये 25, तो 25/2। हमसे पूछी है किसकी वैल्यू टोटल वोट्स की, तो टोटल वोट्स कितने थे 100% थे, तो 25/2 और 100 के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 50, तो ये कितना आ गया 1250। ठीक है, नहीं 1250 थे जो वोट्स दिए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे। अच्छा, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, कैंडिडेट कितने भी हो सकते हैं। 20% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड। इसको ध्यान से देखना, ये बोलना गया कि जो 20% वोट थे वो अमान्य थे। ठीक है, तो जो भी इनवैलिड है अमान्य हम उसको हटा देंगे। जैसे कि पहले अगर मान लो 100% थे टोटल वोट्स, ये टोटल है 100 थे, तो उसमें से 20% क्या थे इनवैलिड थे। इनवैलिड थे मतलब ये लगा लो किसी वजह से वो नहीं दे पाए, ख़राब थे, जो भी था, तो 20% हम माइनस कर देंगे, तो कितने बचे हमारे पास 80%। ये हैं वैलिड वोट्स। विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब जो विनर है ये ए है, मान लो ये बी है, जो विनर है उसको क्या मिले हैं 60% मिले हैं वैलिड वोट्स का। इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये वर्ड है जो वैलिड वोट्स, वैलिड वोट का 60% है, कहीं 100 का कर दो। वैलिड वोट्स कितने थे हमारे पास 80% थे, तो 80 का 60% मिला है इसको। ठीक है, समझ आ गया ना। 60% ऑफ वैलिड वोट्स, जो वैलिड है ना, वैलिड कितने हैं 80 हैं, तो 80 का 60% मिला है इसको यहाँ पे। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, परसेंट हटा के नीचे 100, 0 से 0 और 0 से ये 0, यहाँ परसेंट था, तो कितना हो गया 48%। 48% मिला है इसको। अब देखो इसको मिला 48%, तो बी को कितने मिले, जैसे हमने पीछे को किया था ना 100 में से माइनस किया था, लेकिन अब 100 में से माइनस नहीं करेंगे, अब हम किस में से माइनस करेंगे 80 में से, क्योंकि वैलिड हमारे 80 ही है। तो 80 में से 48 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये 32%। ठीक है, यानी ए को मिले 48% और बी को कितने मिले 32%। ठीक है, अब इसने बोला कि जो विनर है वोन बाई 28,800 वोट्स, वो 28,800 वोटों से जीत गया। अब परसेंट में देखो कितने परसेंट से जीता है वो, माइनस कर देंगे तो 16%, यानी 16% वोटों से जीता है। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है 28,800 के। 16% की वैल्यू किसके इक्वल है 28,800 के। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे हम, 16 से डिवाइड कर दो, 4 पे काट देंगे, यहाँ पे फिर 4 पे काटेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1800। और पूछा कितना है हमसे, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, इसका मतलब डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाले गए मत कितने थे, इस चीज़ को ध्यान से देखना, कहीं पूरा क्वेश्चन सोल्व होने के बाद भी गलत हो सकता है। क्या ध्यान रखना है, डाले गए मतों की संख्या पूछी। अगर हमसे पूछा जाता टोटल मत कितने थे, कुल मत, तो कुल मत पूछते तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन अब हमसे पूछे डाले गए मत, तो डाले कितने गए थे 80% ही डाले गए थे ना, तो हमसे 80% की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। अब 1% की वैल्यू 1800 है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 से क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये थे जो वैलिड वोट्स थे, मतलब डाले गए वोट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, ए और बी 2 कैंडिडेट थे। 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 20% मतदाताओं थे उन्होंने अपना मत नहीं दिया, किसी भी वजह से नहीं दे सकते वो। उसके बाद ए गोट 40% ऑफ द टोटल वोट्स, ए को टोटल वोट्स का 40% मिला है। ठीक है, किसका, टोटल का। बी गोट 60% वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स, बी को
वैलिड जो वोट्स थे ना उसका 60% मिला है। एंड वॉन द इलेक्शन बाय 1600 वोट्स, और जो बी है वो 1600 वोटों से जीत गया। हाउ मैनी वोट्स बी गेट, तो हमें बताना बी को कितने वोट मिले। देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि टोटल कितने थे, 100% थे, उसमें से 20% ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, या वैलिड लिख लेते हैं इधर, 20 ने नहीं दिया तो कितने ने दिया, 80% ने दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, एक दो है, मतलब कि कैंडिडेट, एक ए और एक बी। ए गोट 40% ऑफ टोटल वोट्स, ए को टोटल का 40% है। देखो टोटल कितने थे, 100% थे ना, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 40%। 100 का 100% है, इसका 40% अगर हम निकाल लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, तो 40% आ गया। अब बी को देखो कितने मिले, बी गोट 60% वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स। बी को जो वैलिड वोट्स थे ना, वैलिड कितने थे, 80 हैं। ठीक है, वैलिड कितने, 80, इसका 60% मिला है, 80% है ये, 80%। वैलिड कितना है, 80%, इसका 60% मिला है। ठीक है, तो परसेंट के नाम के नीचे क्या गया, 100, तो ये मिला इसको 48%। ठीक है, 48%। अब इसने बोला है कि जो बी है वो 1600 वोटों से जीत गया। अब ए को तो मिले हैं 40% और बी को मिले हैं 48%, तो कितने वोटों से जीता, ये 8% से, और इसकी वैल्यू 1600 के इक्वल है। 8% की वैल्यू 1600 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई 200। अब हमसे क्या पूछे, हाउ मैनी वोट्स बी गेट, बी को कितने मिले, तो बी को कितने मिले हैं, 48%। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 48% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हो जाएंगे 9600 मिले। ठीक है, इसी में ही अगर ए के पूछते हैं तो हम ए कितना है, 40 है, तो 40 की मल्टीप्लाई करते 200 से। अगर टोटल पूछा होता तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते 200 से। अगर वैलिड वोट्स पूछा होता कि भाई कितनों ने वोट दिया, तो 80 से मल्टीप्लाई करते हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशो 5:1। मोहन का खर्च और बचत हमें 5:1 में दे रखे हैं। इफ़ हिज सैलरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%, सैलरी को 25% बढ़ा दिया और सेविंग को 15% बढ़ा दिया गया है। द परसेंटेज इंक्रीज इन हीज एक्सपेंडिचर इज़, तो जो उसका खर्च है उसमें बताना है कितने प्रतिशत इंक्रीज़ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो इनकम है वो किसकी इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ठीक है, जितने उसने आय है उसकी इनकम वो किसकी इक्वल होगी, जितना खर्च किया वो प्लस जितने बचत की है, ये खर्च और ये क्या है, बचत, इनके इक्वल होती हैं। तो इनके प्रोडक्ट से, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, इनकम बनती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब देखो हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है। ये यहाँ पे मिक्सड एलिगेशन वाला थोड़ा फॉर्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पे तो है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग आएगी और ये इनकम। ठीक है, फिर इनको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे, यहाँ पे जो कुछ वैल्यू आएगी यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये क्या होगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग की वैल्यू होगी। समझ आया, यहाँ हमने एक्सपेंडिचर रखा, यहाँ सेविंग, यहाँ इनकम, तो इनको क्रॉस में हम माइनस करते हैं। एलिगेशन में यही होता है, क्रॉस में माइनस करते हैं हम। तो यहाँ भी एक वैल्यू आएगी, माइनस करके यहाँ एक वैल्यू आएगी, और वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशो होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब हम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर हम 100 मान के करेंगे तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा, इसलिए हम देखो इसको कैसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर देखो अब कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर हमें बताना है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे हम। फिर उसके बाद सेविंग कितनी है, 15, ये हो गया 15, और यहाँ पे क्या होगी इसकी इनकम हो जाएगी, इनकम यानी सैलरी में कितना हुआ है, 25% तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस करने के बाद यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, और वो क्या होगा, रेशो होगा किसका, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो हमें कितना दिया हुआ है, 5:1, यानी ये तो है 5 और ये कितना होगा, 1 होगा इधर। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 25 इक्वल टू किसके इक्वल रखेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 5 × x 5x प्लस 15 की और 1 की मल्टीप्लाई, तो जगह 15 × 1 करेंगे 15 डिवाइड बाई रेशो का जो सम है, रेशो का सम कितना है 6। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 6
इक्वल टू, और यहाँ कितना 5x प्लस 15, तो हो गया 150 इक्वल टू 5x प्लस 15 वहाँ जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो 135 और 5 से डिवाइड कर देंगे अब हम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27, ठीक है, यानी 27% इंक्रीज़ होगा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक पर्सन है जो कि 75% खर्च कर देता है, ठीक है। तो 75% खर्च करने का मतलब क्या है, देखो 75% का मतलब क्या है, इसके हमने बटे में 100 लिख दिया, 25 से काटेंगे 3 और ये 4, यानी अगर उसकी इनकम कितनी थी 4 थी तो उसमें से उसने 3 खर्च कर दिया, 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब अब की बार एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना है 3:1, 3 खर्च किया और 1 बचा, तो 3:1 है इसका, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, इनकम इंक्रीज़ हुई है 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है 10%, बाई हाउ मच परसेंट दी सेविंग इंक्रीज़, हमें बताना है सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई। तो एक्सपेंडिचर कितने से हुआ है 10 से, ये एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग, एक्सपेंडिचर 10 है और सेविंग हमें पता नहीं बताना है, तो सेविंग मान लिया हमने x, और इनकम कितने से है 20 से, इनकम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20, ठीक है। क्रॉस में हमें डिफरेंस लेना ना, यहाँ पे रेशो हमें कितना दिया हुआ है, अभी हमने क्या था एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशो कितना था 3:1, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 20 इक्वल टू, बीच वाला लिख लिया हमने 20 इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 10 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस यहाँ पे x की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x डिवाइड बाई रेशो का सम 3 + 1 कितना हो गया 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जगह 20 × 4 इक्वल टू 30 + x, तो हो जाएगा 80। अब 30 यहाँ के माइनस का हो जाएगा इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसका मतलब क्या था कि जो सेविंग है वो 50% इसकी इंक्रीज़ हुई है। चलिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में।